हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। आज का जो टॉपिक है वो है लिब्रा की जनरल बेस्ड एनर्जी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। अच्छा जी, इस रीडिंग में मैं दो डेक यूज़ करूँगी। एक तो होगा ये क्लासिकल राइडर वेट टैरो डेक और दूसरा होगा मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स फॉर द पिकिंग अप द गाइडेंस फॉर यू। अच्छा जी, दूसरा ये कि स्पेसिफिकली है तो ये लिब्रा साइंस के लिए एनर्जी रीडिंग, मगर ये इन जनरल बेस्ड होगी। सन मून राइजिंग आपका जो भी है लिब्रा में, आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं जहाँ तक आपको हो सके आपकी सिचुएशन के हिसाब से। जो नहीं होती उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो किसी और के लिए होगी, ठीक है ना। इस चैनल पे और बहुत सी रीडिंग्स हैं आपके ज़ोडिएक पे, ठीक है, और मई मंथ के लिए भी अपलोड हो रही हैं, होंगी भी, तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड केयर्स, योर सपोर्ट, आई रियली अप्रिशिएट ऑल इट। अच्छा जी, और दूसरा ये है कि कमेंट करें, मुझे बताएं आपको कैसी लगी रही हैं ये रीडिंग्स, क्या कोई आइडिया है तो बताएं, ठीक है ना। अच्छा जी, चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। लिब्रा साइन की जनरल एनर्जी बेस्ड रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। सन मून राइजिंग, अच्छी तरह से शफल कर लेनी चाहिए। लिब्रा, लिब्रा फॉर जनरल एनर्जी रीडिंग मई मंथ के लिए जनरल एनर्जी रीडिंग है फॉर लिब्रा सन मून राइजिंग। ओके, सबसे पहले तो जो यहाँ पे साइन नज़र आ रहे हैं वो है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। फिर यहाँ पे नज़र आता है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन, लियो, एरिस, सजिटेरियस, फायर साइन, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। द मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, और मून बेसिकली ये प्लैनेट की बात है, एनर्जी है, मगर अगर कोई कहे कि नहीं जी इसको किसी साइन में दे नाम, तो फिर ये जो है ना मून, ये जनाब कैंसर है, ठीक है। और यहाँ पे द वर्ल्ड है, जो द वर्ल्ड होता है वो भी बेसिकली एक प्लैनेट की बात है, प्लैनेट को इंडिकेट कर रहा है। मगर अब फिर कोई बात ये है कि प्लैनेट कौन सा किसके साथ रेजोनेट हो रहा है, किसके साथ ये इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो वो है कैप्रिकॉर्न। ओके, चलें जी, अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, डजेंट मैटर कि आपके मामलात, आपसे रिलेटेड लोग इन साइन से हैं नहीं हैं, वैसे तो यहाँ पर सारी खिचड़ी पकी हुई है ना। मतलब कि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ मिक्स होकर होगा, मतलब इमोशंस भी आएंगे आपके इन मंथ्स में। आपके इन मंथ्स में आपको प्रैक्टिकली भी कुछ करना है, मेंटली भी करना है, और स्ट्रगल वाइज भी कुछ करना है, एक्टिवली भी कुछ करना है, ठीक है ना। चलें जी, आगे चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यॉर्निंग अच्छा जी, सबसे पहले तो बैकग्राउंड चलते हैं। बैकग्राउंड में लाइक यू मिस्ड सम अपॉर्चुनिटीज़। क्यों मिस किया आपने अपॉर्चुनिटी? आपके पास जो था वो काफ़ी था आपके लिए, हालांकि आप उससे खुश भी नहीं थे, तो आपको वो भी नहीं पसंद, आपने उसके साथ भी कनेक्शन नहीं बनाया हुआ था। फिर आपको नई ऑफ़र्स भी हो रही थी, आपने उनसे भी कनेक्शन नहीं बनाया, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया। यूँ समझ लेंगे आपने एक अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी। क्यों? क्योंकि आप डिसअपॉइंटेड थे। ना आपको यहाँ से कुछ चाहिए, ना वहाँ से कुछ चाहिए, ना आप लेने के हक में थे, ना आप देने के हक में थे। कुछ हद तक रिजेक्शन कह लें, ठीक है ना।
तो ऐसे जैसे इमोशनली होता है ना, बंदा एम्प्टी हो जाता है, बहुत सोचता है, अपने आप में ही सोचें सोचें सोचें, वो चीज़ रही है। कुछ फैसले थे या कुछ मेडिटेशन थी, किसी चीज़ के लिए कंसर्न थे आप, और जो था उससे भी खुश नहीं थे, जो ऑफ़र हो रहा था वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है ना। हालांकि वो डिवाइन्स की तरफ से ही ऑफ़र आ रही थी, मगर आपको लग रहा था ना, इट्स नॉट बेस्ट, अकेला रहना बेहतर है। बहुत हद तक स्टेबल एनर्जी है, और पास्ट में ऐसा नहीं है कि आपने रिसेंट पास्ट में बड़ा कोई रोमांस इंजॉय किया होगा, बड़ा ब्लिसफुल टाइम इंजॉय किया होगा, ठीक है ना कोई रिलेशन इंजॉय किया है उस तरह से, ना हेल्थ इंजॉय की है आपने, ना ही मनी वाइज कुछ इंजॉय किया है, करियर वाइज भी नहीं। ओवरऑल स्पीकिंग यहाँ पे थोड़ा सा ना कह सकते हैं कि अनहैप्पी एनर्जी थी, बीइंग वेरी स्टबर्न, या फिर थोड़ी सी जेलसी भी थी, थोड़ी सी किसी किसी के लिए। अच्छा, चलते हैं आगे। मई में जो मंथ आपका स्टार्ट होगा वो होगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, चेंजेस आएंगी। किस चीज़ के लिए? जिस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे थे। क्यों? क्योंकि किसी ने आगे एक दीवार खड़ी की हुई थी, ऊंची सी, आपको ब्लॉक किया हुआ था, आपका सिस्टम को ब्लॉक किया था, आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, मेहनत करनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था आगे, आपको रोकते थे, रेजिस्टेंस लगाते थे आपके आगे। मगर अच्छी बात ये कि आपने गिव अप नहीं किया, मगर ऐसा सिचुएशन हो गई कि आप काम नहीं कर पा रहे थे, उस मसले से निकल नहीं पा रहे थे, हल नहीं पा रहे थे, तो इसी वजह से शायद आप सैड भी रहे हैं, ठीक है ना। मगर आपने हार नहीं मानी, उम्मीद नहीं छोड़ी, ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। तो आखिरकार अब आप ये क्या करने लगे हैं? आप चेंजेस लाएंगे, आप पुरानी जो स्टक सिचुएशंस है ना उनको छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर रहे हैं, ऐसा है कि यू आर टर्निंग अवे, मुड़ रहे हैं, आपके इरादे घूम रहे हैं, अब आप कोई और इरादा रखते हैं, या यूँ कह लें कि आप जो चीज़ें आपको फ़ायदा नहीं देती हैं, आपने कहा भाड़ में जाएं, दफाओं, हमने नहीं लेनी, छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह का सिस्टम हो रहा है, तो आप उनको डिनाइल करके आगे बढ़ रहे हैं। यूँ समझ लें कि अच्छा टाइम आ रहा है, कुछ लोग ट्रैवल भी करेंगे, ठीक है, और ट्रैवल तो मुझे नज़र आ रहा है, लिब्रा साइन ट्रैवल है, आई एम सीइंग ट्रैवल है, ठीक ठाक ट्रैवल है। तो कुछ ओवरसी ट्रैवल है, कुछ इंटरनेशनल ट्रैवल है, कुछ बाय रोड काइंड ऑफ ट्रैवल है, कुछ वॉकी टॉकी टाइप ट्रैवल है, मगर है। तो चीज़ें आएंगी, आप के कम्युनिकेशनल ब्लॉकेजेस भी खुल जाएंगे, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा, आप escaped हो जाएंगे फ्रॉम दोज थिंग्स दैट नॉट सर्व्ड यू वेरी वेल और गिव यू हार्ड टाइम। मूवमेंट्स आ जाएंगी, मूविंग ऑन होने लगे, गोइंग, आप अच्छे फ्यूचर की तरफ चलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि थोड़ा सा ना आप एनालिटिकल रहेंगे, स्लो मूवमेंट करेंगे, मतलब स्लो एंड स्टडी मीन्स द रेस, ठीक है ना, आप वो काम करेंगे, थोड़ा सा कोशियस रहेंगे, ऑफर्स आ सकती हैं आपको। ऐसे मामला जो पहले खामोशी इख्तियार किए हुए थे, बिल्कुल साइलेंट, ओहो मेरा स्टोन गिर गया कहीं पे, अच्छा बाद में उठाती हूँ ढूंढ के। ऐसे मामला जो एक वक्त में आपको ब्लॉक किए हुए थे, थका रहे थे, ठीक है ना, कुछ एक्शन नहीं था, कुछ कम्युनिकेशन नहीं थी, कुछ मोमेंट्स भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, साइलेंट सिचुएशन थी, कुछ सीक्रेट्स थे जो अनरिवील्ड थे। तो मतलब कि आपका उन चीज़ों के ऊपर ना अब ओपनिंग हो रही है, आपको समझ आने लगेगी, आप उन पर गौर करेंगे और आपको समझ आएगी, कॉमन सेंस यूज़ होगी, अनडिनाएबल, पेशेंस के साथ। पेशेंस तो आप करते ही आ रहे हैं बहरहाल। तो आपको कुछ ना अच्छी ऑफर्स भी आ सकती हैं, ठीक है, ऑफर्स हैं और बेनिफिशियल होंगी। ये नहीं कह सकते कि वो छप्पड़ फाड़ के टाइप की हैं या बहुत ही डिज़ायरिंग हैं, मगर हैं, एक डेली बेस्ड रूटीन पे कुछ ना कुछ ऑफर होगा आपको, ठीक है। तो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है, जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है ना, हाथ तो नहीं हम बैठे रहेंगे। जॉब ऑफ़र हो सकती है, प्रपोजल ऑफ़र हो सकता है,
मनी ऑफ़र हो सकती है, कोई सोर्स ऑफ़र हो सकता है, कुछ भी हो मगर बेनिफिशियल रहेगा। कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि मिडल ऑफ द मंथ जो है वो थोड़ा स्लो मूविंग हो, स्लो एंड स्टडी सा हो, मगर टटल टाइप की रेस लगी हुई हो अपने साथ ही, और कुछ ऐसा हो सिस्टम कि आप बोरिंग भी फील करें मगर एक्सक्यूज़ मी, मगर कुछ हद तक कोशिश रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे, आप छोटी छोटी बातों को, डिटेल्स को गौर करेंगे। शायद इसी वजह से थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, स्लो मूविंग हो जाएगा, क्योंकि एनालिटिकल हो जाएंगे। विर्गो साइन है यहाँ पे ये, ठीक है ना। विर्गो एंड मून आपस में सामने सामने आ गए हैं। प्रैक्टिकलिटी एंड इंट्यूशंस, बोथ थिंग्स गोइंग टू वर्क टुगेदर, समझ रहे हैं। तो आगे चल के क्या होगा, आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, महीने के आखिर तक आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। आपको कोई प्रपोज़ल आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आप कुछ लर्निंग्स करने पे हैं, या कोई होता ना कोई बॉन्ड साइन करेंगे या कोई ऑफर साइन करेंगे, कुछ तो होगा बॉस, ये तो है। कोई आपकी तरफ आ सकता है, ट्रैवल हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक कंप्लीशमेंट भी है, ठीक है। कुछ के लिए तो ऐसे जिसकी वो डिज़ायर कर रहे थे उसमें वो कामयाबी सक्सेस पा लेंगे। कुछ के लिए ऐसे भी है, कल्मिनेशन आ रहा है कि आप लोग डेड एंड पे आ रहे हैं एक चीज़ के। यूँ समझ ले कि चैप्टर क्लोज हो रहा है, स्टोरी नहीं क्लोज हो रही, चैप्टर क्लोज हो रहा है, बुक भी नहीं क्लोज हो रही, ठीक है ना। ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि एक चैप्टर जो है ना आपकी लाइफ का वो क्लोज हो जाएगा, एक स्टोरी, एक प्रोसेस, एक काम। कुछ लोगों का ट्रैवल शुरू हो जाएगा, नया जोन, नई लाइफ, नई एपिसोड, नए प्रोजेक्ट्स, नए अपॉइंटमेंट्स, नए रिलेशंस, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल जो भी होगा, मैं ये देख रही हूँ कि ख्याली पुलाव नहीं पकने वाले जो भी होगा ना प्रैक्टिकली होगा। आप कुछ करेंगे, हाथ पांव हिलाएंगे, 3D है, मटेरियलाइज्ड भी होंगे, अपने पैसे के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस तो नज़र नहीं आती, मगर अपॉर्चुनिटीज़ आती नज़र आती हैं, ठीक है। और एक पॉज के बाद आप एक नया साइकिल शुरू करेंगे। मुझे लगता है आप लोग ना जून में या जुलाई में कुछ नया एडवेंचर लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। यहाँ पे एक एंड हो रहा है साइकिल का। देखिए क्या हो रहा है, मुझे क्यूरियोसिटी, आज मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है गाइस, सच्ची बताऊँ। आगे मैंने विर्को की भी काफ़ी पुलिंग कार्ड्स किए हैं कि भाई है क्या, क्यों है। अब यहाँ पे भी मुझे हो रही है, कोई ऑफर तो है। अच्छा देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। आहा, इंटरेस्टिंग। कुछ के लिए तो ये मैरिज है ना, ठीक है। कुछ के लिए मैरिज है, और कुछ के लिए कमिटमेंट है, कुछ के लिए लीगल काइंड ऑफ प्रोसेस है, स्पिरिचुअल प्रोसेस भी हो सकता है, जॉब प्रोसेस भी हो सकता है। कुछ ना कुछ तो है जिसके साथ आप डील कर रहे थे और डील कर रहे हैं और डील करेंगे आगे भी। नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ का आएगा, ठीक है। तो देखिए जी, वही बात मैं कर रही हूँ, नेक्स्ट फेज आपकी लाइफ का आएगा। न्यू ऑप्शंस, न्यू ऑफर्स, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा। मतलब कि अभी जो आपका एंड होने लगा है ना, आप एक अस्टक सिचुएशन से निकलेंगे ना, तो आपके लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे। ये होने वाला है। चलिए देखते हैं आपकी जो डिवाइन गाइडेंस है वो क्या है। लिब्रा डिवाइन गाइडेंस फॉर द मंथ ऑफ मई 2021 इन जनरल बेस्ड रीडिंग। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। कमिटमेंट की बात हो रही है। चलिए देखते हैं और क्या आएगा। हाँ ना, यहाँ स्ट्रगल कितनी आई, आपकी कमिटमेंट को बड़ा ही टेस्ट किया, इतना आजमाया ना, इतना सब्र आपका आजमाया, हिम्मत आजमाई, आपकी करेज को अपना आजमाया, चैलेंजेस दिए आपको जानबूझ के। सरेंडर टू द डिवाइन। चले जी, ये तो अच्छी बात हो गई कि आपकी जो डिवाइन्स हैं वो खुद ही हेल्प कर देंगे आपकी, ठीक है ना। आगे चलते हैं।
डोंट लेट प्राइड गेट इन टू योर वे, गेट इन योर वे। ओके, हाँ, कार्ड्स बेचारे हिलफुल जा रहे हैं। Full moon in Leo, and there is the full moon, first quarter moon. अच्छा, ऐसा है कि आपके जो somehow आपको जो ऑफर्स हुई हैं पास्ट में रिलेशनशिप्स की, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। काफ़ी हद तक आप लोगों ने उस जो भी चीज़ थी जिस पे आप टेस्टेड हुए थे, आपने उस पर काफ़ी हद तक वर्क किया था, ठीक है ना, इनपुट किया था, अपनी एनर्जी दी थी। उसके बाद आपको समझ लें किस्म का धोखा ही हो गया, छोटा मोटा धोखा ही कह सकते हैं ना, कि जानबूझ के कोई आपके ऑपोजिट जा खड़ा हुआ, तो रेजिस्टेंस किया, ब्लॉकेजेस किए, ऑड्स आपके खिलाफ हो गए, सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं खिलाफ हुए, एनवायरमेंटल इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में यहाँ पे वो मेरी मदर कहती थी कि कोविड अंकल आए हुए हैं, रिस्पेक्ट करो उनकी। तो ये वो चीज़ है, शी वॉज वेरी जॉली पर्सन। तो अब मैं आपको बताऊं कि आपकी जो कमिटमेंट है वो टेस्ट में से गुजरेगी। आपको सख्त मेहनत की दरकार है, मेहनत आपको करनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने किस चीज़ को सरेंडर देना है, अपना डिवाइंस को, कुदरत को, गॉड को, ठीक है, लोगों को नहीं देना। समझ लें कि आप अपने डिवाइन के हवाले हैं, और आप जो भी करेंगे डिवाइंस ही आपसे करवाएंगे। जो भी सिचुएशन आपके आगे आ रही है डिवाइंस ही ला रहे हैं, और देयर इज डिवाइन पावर्स दैट इज एक्चुअली प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है। तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी क्योंकि आप डिवाइन के आगे सरेंडर करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ये यहाँ पे ना यही एक एनर्जी है कि गॉड की तरफ से आपके लिए कुछ ऐसे प्लान्स हैं कि आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो बेहतर ये है कि वहाँ पे शोर मचाने की बजाय उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा कि वो कितने ब्लेस्ड थे, ठीक है। दूसरा ये कि आपको अचीवमेंट मिल सकती हैं डेफिनेटली, सो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वेज। ऑब्वियस सी बात है, आपको कोई कामयाबी तो मिलने वाली है, अचीवमेंट्स आ रही हैं, न्यू साइकिल्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, ग्रोथ भी होगी, तो आप टेंशन से भी निकलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ अच्छा भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गुरूर में पड़ जाएं और सारा मलिया मेट कर दें, ऊपर ही हाथ मार दें, पानी लगा दें, ऐसा नहीं करना। गुरूर से दूसरे आपसे दूर हो सकते हैं, आपकी सक्सेस जो है वो बेकार जा सकती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम्बल रहें, और वैसे भी अगर आप लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हैं, कोई मामला कर रहे हैं, उसमें भी अगर प्यार मोहब्बत से चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, रादर देन शोइंग एटीट्यूड, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एटीट्यूड नहीं शो कर रहे, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं। यू आर वेरी पावरफुल। यहाँ पे देखिए ना, फुल मून इन लियो है, आप बहुत पावरफुल हैं, आपके अंदर सेल्फ अवेयरेंस है, मेंटेनेंस है, आप एक प्रॉपर एक इंसान हैं, कंप्लीट पर्सन है। मगर आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम्बल रह के सिचुएशंस को हैंडल करें, और सक्सेस आपकी करीब करीब है। तो ये इंडिकेशन है कि सक्सेस आपके करीब है, एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, आपकी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली एंडिंग, देयर विल बी द न्यू स्टार्ट। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम्बल रहें, ठीक है। तो होप गाइस दिस रीडिंग मेक सेंस, और इसने कुछ आपको गाइडेंस दी हो, आपको एडवाइस मिली हो, कुछ ना कुछ एनर्जी आपके साथ रेजोनेट की हो। तो मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, ठीक है। तो थम्स अप दें, थम्स डाउन दें, जो आपको बेहतर लगता है वो करें, जैसा आपका दिल करता है वैसा करें, तो आपको पसंद आती है जैसे रीडिंग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। Don't forget to subscribe and hit the bell icon for getting the further notification from the channel. हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी से टॉपिक और अच्छी एनर्जी के साथ। Till then, take care, love you all, bye bye.